नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हल कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय और आज से ही मान के चलिए कि शुरू कर रहे हैं अध्याय 8 वृत्त। और इस वीडियो में हम बताएंगे जो एक्सरसाइज 1 के पहले जो प्रमेय हैं उन सबको हम सॉल्व करवाएंगे। और ये प्रमेय इतने आवश्यक होते हैं जो कि परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। अब कई बार आप देखेंगे यही प्रमेय परीक्षा में पूछी गई। तो इनको अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से समझिए और हम एक एक करके अच्छे से आपको तैयार करवाते चलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर प्रमेय नंबर 1, ठीक है। और ये ज्योमेट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो भाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रमेय पहली प्रमेय यहाँ पर कह रही है वृत्त की स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे दिया है। जो जो चीज़ें दी गई हैं वो हम लिखेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो सबसे पहले एक हमें ये वृत्त पता है, तो लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O है, यही तो है ना। आगे देखते हैं तो कह रहा है स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली, तो स्पर्श रेखा भी दिए हैं तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि ए भी एक स्पर्श रेखा है। तो दिया है लिखने का एक यही मेन तरीका होता है कि आप जो चीज़ सवाल हो चाहे प्रमेय वो पढ़ते चलिए और जो जो चीज़ आती जाए उसको लिखते चलिए। अब कह रहा है जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो हमें पता चला कि त्रिज्या भी कौन है, ओपी। तो हम लिख सकते हैं वह ओपी एक त्रिज्या है, ठीक। तो हमने देखो यही प्रमेय को पढ़ा और तब ये चित्र बनाया। यानी सबसे पहले वृत्त की बात हो तो एक वृत्त जरूर होगा। अब जैसा जैसा उसमें कह रहा है कि स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा खींचेंगे, त्रिज्या है तो त्रिज्या खींचेंगे। अब त्रिज्या पर लंब होती है यानी तो त्रिज्या को अ, इसी रेखा पर ही कहीं ना कहीं मिलाएंगे आकर के, ठीक। तो ये हमें पता चला कि जो चीज़ें हमें दी गई हैं। अच्छा, अब सिद्ध क्या करना है, तो जो सिद्ध करने को हम लिखेंगे, जो अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे, कह रहे होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब है ये जो त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा ए बी, इसको हमें 90 अंश प्रूव करना है, ठीक है, लंबवत प्रूव करना है। तो हम लिख सकते हैं ओ पी लंब ए बी, ठीक। ये हो गया। अब ऐसे अगर हम इसको प्रूव करना चाहें नहीं कर पाएंगे तो इसमें करेंगे एक रचना। तो लिख देते हैं रचना, ठीक। रचना रचना क्या करेंगे, तो जो भी हम रचना करते हैं उसको डॉटेड लाइन से लिखते हैं। रचना करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ये देखो, ये जो ए बी है इस पर पी से अलग कोई एक बिंदु क्यू ले लेते हैं। ये क्यू ले लिया, ठीक। और इस क्यू को हमें मिला देना है ओ से, ऐसे। हम यहाँ एक एक चीज़ और जो भी रचना करते हैं ना उसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दो, ठीक। ऐसे हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये एक वृत्त जहाँ पर काट रहे हैं उसको हम एक कोई बिंदु आर दे देते हैं। तो रचना में अब क्या लिखेंगे, ए बी पर पी से अलग है ना, देखो पी पर तो है ना, उससे अलग है ये, पी से अलग कोई बिंदु क्यू लिया तथा, अब देखो बिंदु लेने के बाद क्या किया, ओ को क्यू से मिलाया। तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू को मिलाया, यही तो किया ना। तो ये रचना हो गई। अब बचा उपपत्ति, यानी जो सिद्ध करके दिखा रहे हैं उसको लिखा जाता है उपपत्ति। उपपत्ति, तो उपपत्ति को अब हम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अब इस वृत्त पर एक बिंदु ये आर है, आर किस भुजा पर, ओ क्यू पर है। तो हम कह सकते हैं
कि ये जो ओ क्यू है आर, ओ क्यू को ये जो आर है ना वृत्त पर कहाँ काटता है, इस आर बिंदु पर काट रहा है ना। तो भाई जब यहाँ से पता चला कि जो ओ क्यू है वृत्त को आर बिंदु पर काटता है, तो वही हमने लिख लिया, माना ओ क्यू वृत्त को आर बिंदु पर काटती है। ठीक, अब जब आर बिंदु पर काट रही है तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, क्योंकि दोनों ही वृत्त पर स्थित बिंदु हुए, तो इससे ओपी और ओपी ओ क्यू ओ आर क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक, ये हम लिख सकते हैं ओ पी बराबर ओ आर। क्यों बराबर है, तो हम त्रिज्याएं लिख सकते हैं। एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, और प्रत्येक वृत्त की जितनी भी सारी त्रिज्याएं हैं वो सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हो गए बराबर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू क्या है, ओ आर से बड़ा होगा, क्योंकि ये यहाँ है और ये वृत्त पर स्थित है। तो हम लिख सकते हैं वा ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। ये लिखा जा सकता है भाई, क्या है, ओ क्यू ओ आर से बड़ा ही रहेगा। ठीक, अच्छा, अब जब ओ क्यू ओ आर से बड़ा है तो ओ क्यू ओ पी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ओ पी और ओ आर बराबर पहले से ही हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। ठीक, तो ओ पी से भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब यहाँ पर एक बात हमें ये पता चल रही है कि ये जो ओपी है ये तो रचना की है, इसको हम छोड़ देते हैं, उससे लेना देना अब नहीं। ये जो ओपी की बात करते हैं, ओपी जो है ना ओ क्यू से छोटी है ना, तो इसका मतलब इस भुजा पर ए बी पर जितनी भी रेखा खींची जाए, तो वो सब रेखाखंड खींचे वो सब क्या होंगे, ओपी से छोटे ही होंगे, ए नहीं ओपी से बड़े ही होंगे। ठीक, ओपी से जब बड़े होंगे तो ओपी ये सबसे छोटी भुजा होगी कि नहीं होगी। तो इससे जब सबसे छोटी भुजा होगी, तो हम जानते भी हैं कि सबसे छोटी भुजा किसी भी रेखा पर अगर खींची हो तो वो क्या होती है, लंबवत होती है। यही हमें बताना है, तो ये लिख सकते हैं हम ऐसे। तो देखो यहाँ पर हमने वही लिखा, ओ चूंकि ओ पी ए बी पर सबसे छोटी रेखा है और छोटी रेखा दिए गए बिंदु से लंबवत होती है, यानी छोटी का मतलब जब ये ओ पे सबसे छोटी है तो ये बिंदु कौन है, ओ है, ओ से ये क्या होगी, ओ पी लंबवत होगी। तो हम कह सकते हैं अतः ओ पी लंब ए बी, और यही हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये पहली प्रमेय यहाँ पर प्रूव होती है। अब अगली देखते हैं। अब अगली प्रमेय पढ़ते हैं, प्रमेय एक का विलोम। तो प्रमेय एक एक ये जो थी वो प्रूव कर चुके हैं, उसका विलोम देख रहे हैं। विलोम क्या कहता है, कह रहा है वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है। छोर बिंदु का मतलब देखो, एक तो वृत्त दिया होगा क्योंकि वृत्त चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना। त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तो सबसे पहले दिया है लिखेंगे, दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। तो वही हमने क्या, एक वृत्त ऐसा माना जिसका केंद्र क्या है, ओ है। तो लिख देते हैं एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। ठीक, ये हो गया। अब क्या कहा है, त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है, तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, ओपी होगी कि नहीं। तो लिख लेते हैं ओपी एक त्रिज्या है, त्रिज्या है। अब देखो छोर बिंदु से होकर जाती है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ये अब हमें बताना है कि ये जो ए बी रेखा है ये स्पर्श रेखा होती है। तो यही अब हमें लिखना है, सिद्ध करना है हमें। ठीक, हेडिंग डाल लो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी एक स्पर्श रेखा है। ठीक, तो ऐसे हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, इसमें करेंगे कुछ ना कुछ रचना। तो रचना हेडिंग डाल लेते हैं, रचना।
रचना हम बता चुके हैं, जब भी रचना करते हैं तो कुछ ना कुछ डॉटेड लाइन से उसको मिलाते हैं। तो क्या किया, एक ए बी पर पी से अलग एक बिंदु हमने क्यू लिया और क्यू को किससे क्या करेंगे, ओ से मिला देंगे, ठीक। और इसको डॉटेड लाइन से यहाँ ज्वाइन कर दो। तो रचना में लिखेंगे ए बी पर पी से अलग अलग एक बिंदु क्यू लिया। क्यू लेने के बाद व ओ क्यू को मिलाया। इतनी हो गई रचना। रचना हो गई। अब आ जाते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति में देखिए, अब हमें सिद्ध करना है कि भाई ए बी स्पर्श रेखा है, ठीक। तो इसका मतलब ये देखो ये जो है पूरी नहीं लिखी है। देखिए हमने प्रमेय पूरी नहीं लिखी। इस पर लंब है, ये क्या है, यानी 90 अंश का है, ठीक, 90 अंश का है, ये लिखा है। तो इस पर लंब है, ये और हो जाएगा। और ये क्या है, हमें सिद्ध करना है कि एम एन इसमें है और हमने क्या ए बी लिखा है, ठीक, इस पर ये सिद्ध करना है। तो हमें दिया है, हमें एक चीज और दी गई है, ये तो यही हम क्या करते हैं, लेते हैं, है ना, ठीक। तो अब उपपत्ति में क्या करते हैं, उपपत्ति देख लेंगे। उपपत्ति में त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या करते हैं, हम देखते हैं ओपी क्यू है हमारा, इसमें ये तो 90 अंश का कोण है, ओपी क्यू कोण ओ पी क्यू बराबर 90 अंश। ये क्यों है भाई, हमें दिया गया है, दिया है ना। अच्छा, जब ये 90 अंश हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये और ये दोनों 90 से कम होंगे, दोनों का टोटल 90 होगा, तो ये कोण इस कोण से बड़ा होगा। तो ये कोण कौन होगा, ओ पी क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी क्यू बराबर इज ओ क्यू पी, लिख सकते हैं कि नहीं, ओ पी नहीं ओ कोण ओ क्यू पी, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये जब कोण बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े कोण की सामने की भुजा भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ओ पी क्यू के सामने की भुजा ओ क्यू आएगी, ओ क्यू आ जाएगी इज ग्रेटर देन, छोटे कोण की सामने की भुजा क्या है, ओ पी है, तो ओ पी हो जाएगी, ठीक, ये हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रमेय होती हैं, यानी अगर बराबर होती हैं तो बराबर दिखाते हैं, जैसे बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यदि कोण छोटे बड़े हैं तो छोटे बड़ी होंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके की प्रमेय होती हैं। तो हमने प्रमेय से लिख दिया इससे केवल। अब यहाँ ओपी जो है ओपी से बड़ी होगी, तो है कि ये जो क्यू है ना, वृत्त से बाहर ही स्थित होगा, क्योंकि अगर वृत्त पर होता तो बराबर आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये बड़ी आ रहे हैं, तो बाहर ही स्थित होगा। तो ये चीज हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः क्यू क्या हुआ,
बिंदु बी करे स्पर्श रेखा है, और ये हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। अच्छे समझने के लिए एक बार रिपीट आप कर सकते हैं। तो अगली प्रमेय भी देख लेते हैं। अब प्रमेय 3 देखो यहाँ पर क्या कह रही है। प्रमेय 3 कह रही है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसका मतलब है सबसे पहले हम एक जैसा प्रमेय कही गई उसके अनुसार एक चित्र बनाते हैं। कह रहे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त है, इसका बाह्य बिंदु एक हो गया ये पी नाम दे दिया। कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी ये बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा कुछ हमने ये इस तरीके से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी स्पर्श रेखाओं का तो एक से अधिक रेखा खींची जाएंगी, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब मान लेते हैं इसका केंद्र ये क्या है, ओ है। ठीक, इसको नाम दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी। तो अब हेडिंग डालते हैं दिया है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, दिया है में लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है। अब देखो पी कोई बाह्य बिंदु है, ये भी तो पता है ना, पी कोई बाह्य बिंदु है। एपी व बीपी दो स्पर्श रेखाएं हैं, एपी व बीपी दो स्पर्श रेखाएं हैं। हैं। अच्छा, अब ये इतना हो गया, अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना हेडिंग डालेंगे है। सिद्ध करना है तो एक बार प्रमेय पढ़िए। क्या करें, खींची गई रेखाएं कौन है, ए बी और बीपी। तो ए बी बराबर बीपी, ये सिद्ध करना है। तो अब ऐसे हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, इसमें करेंगे थोड़ी सी रचना। तो हेडिंग रचना भी डाल देते हैं। रचना को अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन कहते हैं। रचना में क्या कहते हैं, इसको मिला देते हैं। क्या किया, और तो ओ ए कामा ओ पी मिला दिया। अब आ जाओ उपपत्ति में हमें पता है त्रिज्या इस पत्ते का क्या होती है, लंब होती है, तो 90 हो जाएंगे। ठीक, तो हम त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इनको समान सब प्रूव कर रहे हैं। तो जिस रेस्पेक्ट में चले उसी रेस्पेक्ट में लेंगे। जैसे ओ से ए की ओर चले तो ओ से बी की ओर चले, लास्ट में बी पर आएंगे। ठीक है, क्या कह सकते हैं, को ओ ए बराबर होगा बराबर क्यों होगा भैया, हम लिख सकते हैं प्रत्येक, लिख दिया प्रत्येक 90 अंश। अच्छा, अब इसमें अगर देखें OP बराबर OP बराबर OP, ये बराबर क्यों है, दोनों में उभयनिष्ठ है, काम दोनों की बराबर होगी, तो हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ।
ये है उभयनिष्ठ। और देखो ओ ए बराबर ओ बी, ये जो ओ ए बराबर ओ बी भी होगा। ये क्यों? क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं और किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं तो हम लिख सकते हैं त्रिज्याएं, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये क्या होंगी? बराबर। तो अब देखो हमें एक कोण और दो भुजा, यानी ये और ये भुजा बराबर। तो किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 अंश का हो और दो भुजाएं बराबर मिले तो उसमें आर एस सर्वांग समता नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आर एच एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज जो हमने लिए थे ओ ए पी, उसी रिस्पेक्ट में लिखेंगे ओ ए पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी पी के। ओ बी पी ये सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होने का मतलब हमें क्या करना था कि सभी अंगों से बराबर ये हो गए सिद्ध। ठीक, कोई अंग इनका छोटा बड़ी नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए पी बराबर बी पी। ए पी और बी पी, ए पी बराबर बी पी। ये क्यों होगा? कारण दे दो, बाई सी पी सी टी कक्षा 9 में पढ़े होंगे। ठीक, कि सी पी सी टी का मतलब होता है कांग्रुएंट पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। आशा है ये प्रमेय आसानी समझ में आ गई होगी। तो अगली प्रमेय भी देखते हैं। अगली प्रमेय भी क्या कहती, कह रही है महाबिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं उस वृत्त के केंद्र को अंकित करती हैं। ये उसी का मान के चलिए एक प्रकार का उल्टा है। तो बाह्य बिंदु इसमें भी कहा है, तो इसमें भी क्या करते हैं, एक हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक, जिसका केंद्र ओ कह देते हैं। एक कोई बाह्य बिंदु हो गया, इसको पी नाम दे देते हैं। स्पर्श रेखाएं क्या करी गई हैं? खींची गई हैं। प्रमेय को पढ़ते चलिए, साथ ही साथ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, ए, इसको पी। अब केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, यानी इसका मतलब है कि ये एक तरीके से इस पर मिला होगा और कोण तभी बनेगा जब ये भी क्या होगा? मिले होंगे, तभी कोण बनेंगे। और हमें ये और ये कोण सिद्ध करना है कि बराबर होंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें दिया, हमें क्या लिखेंगे? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक, O है। देखो ए पी और बी पी क्या है? स्पर्श रेखा है। ए पी व बी पी स्पर्श रेखा है। अब हमने ये प्रमेय को कौन पढ़ के लिखा? दूसरा क्यों नहीं लिखा? भाई देखो वृत्त किस बात में, तो एक वृत्त तो हो लेना ही पड़ेगा। तो पहले हम उस वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। तो जो पी कोण हो गया महाबिंदु, तो हम लिख सकते हैं पी कोई महाबिंदु है, बिंदु। इसमें हम रचना नहीं करेंगे, सीधे उत्पत्ति ले लेते हैं। इसको उत्पत्ति में क्या करते हैं? ले लेते हैं त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी, ये कौन सा होगा? ये होगा बी ओ पी, बी ओ पी में ले लिए। अब इसमें देखो ओ बी बराबर ओ ए होगा, यानी ओ ए बराबर ओ बी होगा कि नहीं? भाई दोनों ही त्रिज्याएं हैं, तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक त्रिज्या है। ठीक,
अच्छा, OP बराबर OP होगा कि नहीं? OP बराबर OP क्यों होगा? ये उपरिष्ठ त्रिभुजों में है। अच्छा, बराबर BP, ये बराबर क्यों हुई? एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा है, तो लिख सकते हैं एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं। तीनों भुजाएं बराबर हो गई। जब बराबर होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें नियम लगा देंगे एस। जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाए दो त्रिभुजों, तो एस एस नियम लगाते हैं। एस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है OAP, त्रिभुज OAP ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OB। ठीक है, दोनों सर्वांग सम हो गए, तो सर्वांग सम होने का मतलब है, इसलिए ये कोण AOP, तो इससे एक बात पता चलेगी, कोण AOP केंद्र पर हमने कोण, तो हम अब बता दे रहे, सिद्ध करना हमें यही था कि ये कोण शायद पहले बताया भी था, और ये कोण बराबर सिद्ध करना था। तो कोण AOP बराबर है कोण BO, और दे देंगे भाई 22CP/CT, और यही प्रूव करना था, तो हो गया ये प्रूव। तो आशा है ये पूरे के पूरे प्रमेय और ये समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज लेकर के, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।